दीजिए, नहीं तो फिर शाम को मिलते हैं। आज शाम को हमारा रहेगा स्वर और कार्य। आपको जितने भी आपके प्रश्न हैं कि कौन से स्वर में कैसे कार्य करें, क्या करें, सब कॉपी के ऊपर उसको नोट करते रहिए। बहुत ही प्रैक्टिकल रहेगा हमारा ये, ठीक है ना? उसको फिर एक बार समझा के ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाएँगे। जितने भी तरीके के प्रश्न हैं, है ना? किस स्वर में कैसे करना चाहिए, स्वर का ज्ञान से लेकर के कौन से स्वर में कौन-सा कार्य करेंगे, ये हमारा इवनिंग का रहेगा। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप शाम क्लास पूरी अटेंड करें। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। हरि ओम। कोई प्रश्न है तो फिर भी रख सकते हैं, नहीं तो मैं समापन कर। आंसर। हाँ, बोलिए जी। गुरुजी, मेरे को जानना था कि जो क्रम होता है वो आसन के बाद हमेशा शवासन फिर उसके बाद प्राणायाम होता है। आप प्राणायाम पहले भी कर सकते हैं, आप हम्म। प्राणायाम पहले भी कर सकते हैं और शवासन के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम आसन के बाद में रहेगा। आसन का एक चैप्टर पूरा हो गया, पहले आपने सूक्ष्म योगिक क्रिया कर ली, माइक्रो सर्कुलेशन बॉडी का जिसको चालन क्रिया कहते हैं वो कर दी, या सूक्ष्म योगिक व्यायाम वगैरह कर दिया। उसके बाद में आसन आता है, तो आसन और सूक्ष्म योगिक के बीच में आता है सूर्य नमस्कार, ठीक है ना? जो लोग हम्म। आगे साधना है तो वो सूर्य नमस्कार, ना हम सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हम उसके बाद में कर लेते हैं आसन, ठीक है? आसन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो शवासन कर लीजिए और शवासन के बाद में प्राणायाम कर लीजिए, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। तरीका यही रहेगा, स्टेप वही रहेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। ये इंद्रिय निग्रह की जितने भी धारणा, ध्यान, समाधि है, वो उसको अंतरंग योग कहते हैं, धारणा, ध्यान। इससे क्या होता है, इतना जब आप कर लेते हैं ना, तो आपकी धारणा, सुयोग्यता, मनसा, ये श्लोक है उसका, पतंजलि का, कि इतना सब करने से आपकी धारणा के अंदर एक बड़ा इजीली आपका काम बन जाता है। हम आएंगे स्वर योग में। स्वर योग क्या कहेगा? स्वर योग कहेगा जब आप ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करते हैं, तो आप अपने आप आपका ध्यान लग जाता है, ठीक है? तो स्वर योग और ज्यादा इफेक्टिव है, वो ज्यादा डीपर है। और ये पतंजलि योग सूत्र ये प्रैक्टिकल है? वो भी प्रैक्टिकल है, लेकिन उसमें थोड़ा थ्योरी पोर्शन आ जाएगा, इसमें प्रैक्टिकल आ जाएगा। दोनों दोनों मार्ग उसी के ऊपर है। स्वर योग थोड़ा और हायर स्टेज का है, ठीक है ना? चलिए, हरिओम। ठीक है और सर, किसी का थैंक यू। प्रश्न तो रख दीजिए। बोलिए ये सर, बोलिए। वज्रासन में पैर के अंगूठे की स्थिति कैसी होनी चाहिए? हाँ, वज्रासन में पैर के अंगूठे की स्थिति कैसे होनी चाहिए, देख लीजिए। ये वज्रासन है। पहले तो करते करते स्टेप बाय स्टेप एक समझ लीजिए। पहले मैंने राइट लेग को लिया, बटक्स के नीचे दबा दिया, लेफ्ट लेग को लिया, बटक्स के नीचे दबा दिया। अब क्या करेंगे, ये है अंगूठों की स्थिति। ये अंगूठे ऐसे टच है, पैरों में थोड़ा सा दूरी है, ये अंगूठे टच, ठीक है ना? ये अंगूठे टच और पैरों में गैप है, इस गैप के बीच में मैं बैठ गया, ठीक है ना? ये वज्रासन। लेकिन शुरू शुरू में आप क्या करें, तकिया वगैरह लगा करके फिर करें। बीच में जैसे बताया था, छोटा सा तकिया, बड़ा तकिया आप लगा करके, ताकि आपके घुटनों पे ज्यादा जोर नहीं हो। और भी बड़ा तकिया रख सकते हैं, ताकि आपके घुटने बाईपास रहे, ठीक है? वज्रासन में घुटने जुड़े होने चाहिए या गैप होना चाहिए? घुटने घुटने तो जुड़े हैं ना, गैप कहाँ होगा? घुटने तो मुड़ गए ना। नहीं। लेकिन मान लीजिए जिनके घुटनों में दर्द है, आप समझिए, जिनकी अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मेडिकल कंडीशन अलाउ नहीं करी, वो बैठ गए तो घुटने टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ, जो नए साधक हैं वो पहले शुरू में तकिया रख सकते हैं। जिनके घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम है तो बड़ा तकिया रख देंगे, है ना? इस तरह से तकिया, जो बड़ा तकिया लगा के बताया था ना, उनके लिए। वज्रासन में तो घुटने तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ये साधक की बात अलग है, नए प्रैक्टिशनर की बात अलग है, ठीक है? चलिए, शाम को मिलते हैं। हरिओम।